बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। जो मेरे भाई भी सऊदी अरबिया में रहते हैं और लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, और आप जो है वो पर्सनल लोन के लिए कौन से बैंक से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कितनी आपकी सैलरी होगी, तो आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लोन के लिए अप्लाई करने का जो तरीका है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी बताऊंगा, सैलरी कितनी है वो भी बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो भी बताऊंगा। और इस बैंक के थ्रू जो है वो आप जो है वो सऊदी भी लोन ले सकते हैं और गैर मुल्की भी लोन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की डेली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाते रहते हैं। तो जी हाँ, अगर आप भी सऊदी अरबिया में रहते हैं और किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा जो बैंक है वो है बैंकल बिलाद। जी हाँ, बैंकल बिलाद से जो है आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये सऊदियों के लिए भी है और गैर मुल्कियों के लिए भी है। तो यहाँ पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो आपको बताऊंगा, अप्लाई कैसे करना है वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, लेकिन चंद एक चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करते जाएं कि यहाँ पे आप जो है लोन जो है वो आप 5 साल तक की इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे लिखा है कि फाइनेंसिंग इज़ अवेलेबल टू द अदर बैंक एम्प्लॉयज़ विद नो सैलरी ट्रांसफ़र, कि इसके लिए आपको कोई सैलरी वगैरह ट्रांसफ़र नहीं करनी पड़ेगी। 2 लाख तक जो है वो आप इससे कर सकते हैं। अब मेन चीज़ जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी 18 साल एज होनी चाहिए। उसके बाद आपका बैंकल बिलाद में अकाउंट होना चाहिए। बैंकल बिलाद में अकाउंट ओपन करना बिल्कुल इंतहाई आसान है। वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। सेम आपने देखकर ऑनलाइन मोबाइल से अपना बैंकल बिलाद का अकाउंट ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर अप्रूव्ड बाय द बैंकल बिलाद। जी हाँ, अगर आप किसी जो कहें सरकारी मुलाजिम हैं या फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तब भी आप जो है वो लोन ले सकते हैं। अगर कोई सऊदी जो है वो लोन लेना चाहता है तो उसकी सैलरी जो है वो 3,000 रियाल तक होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई गैर मुल्की है तो उसकी जो सैलरी है वो 3500 रियाल जो है वो होनी चाहिए। अब और भी कुछ इसके लिए डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके पास आपका इकामा होना चाहिए। उसके बाद आपकी कंपनी की तरफ से जो है वो सैलरी ट्रांसफ़र का लेटर होना चाहिए। वो भी आप ऑनलाइन जो है अपना गोसी से सैलरी सर्टिफिकेट जो है वो निकाल सकते हैं। 3 मंथ का जो सैलरी सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड होता है। यानी अगर आप आज अपना सैलरी सर्टिफिकेट गोसी से डाउनलोड करेंगे तो वो 3 महीने तक रहता है, जो आपको काफ़ी जो बैंकों में किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ सकती है तो वो सैलरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। वो आपने गोसी से कैसे डाउनलोड करना है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं कि सैलरी सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको 5,000 रियाल पर जो है 1% जो है वो फाइनेंस कह लें कि आपको फ़ीस पड़ेगा। उसके अलावा ये चार्ट है इस पर्सनल फाइनेंस बैंकिंग के रिलेटेड। इस जो वेबसाइट है इसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी आप देख लीजिएगा। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो आपने बैंकल बिलाद में अकाउंट ओपन है तो वहाँ पे जाकर आपने एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपने क्लिक द फाइनेंस फ्रॉम द मेन मेन्यू से आपने फाइनेंस पे क्लिक करना है। फाइनेंस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चूज़ द फाइनेंस होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके पर क्लिक करके आपने सबमिट दी रिक्वेस्ट कर देना है, तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो वेबसाइट का मैं लिंक दूंगा उस लिंक पे जाएंगे तो बिल्कुल व्हाट्सअप के ऊपर जो है एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा, तो आपने इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगला पेज जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जी यहाँ पे मेरे सामने अप्लाई वाला जो ऑप्शन है वो आ चुका है। अब यहाँ पे आपने अपना सबसे पहले तो अपना नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना इकामा नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे वर्क सेक्टर पे क्लिक करके आपने अगर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपने प्राइवेट को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एज लिखना है। अब एज लिख देने के बाद यहाँ पे आपने अकाउंट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने जो है
यहाँ से अपना कह लें कि मंथली सैलरी इनकम कितनी है, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने कौन से सिटी से हैं, कौन सी ब्रांच है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर 2 बार लिख देना है। उसके बाद नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये चीज़ जो नीचे है प्रेफर दी सिलेक्ट टाइम, इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपना वो वाला टाइम सेलेक्ट कर लेना है कि जब बैंक अल बिलात की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी तो आप उस टाइम जो है वो फ्री हों, यानी कि आप काम पर ना हो या बिज़ी ना हो, ताकि आपको पता ही ना चले बैंक की जानब से कॉल आए और आप उसको रिसीव ना कर सकें, ताकि आपकी वेरिफिकेशन ना हो सके। तो आपने वेरिफिकेशन के लिए वो वाला यहाँ से टाइम सेलेक्ट करना है जिस टाइम में आप फ्री होते हैं। तो तमाम चीज़ें करने के बाद अब यहाँ पे नीचे आपको जो है एक ऑप्शन वैलिडेशन कोड, यहाँ पे एक कोड दिखेगा। ठीक है, आपके कुछ और कोड होगा, वो कोड आपने जो है वो यहाँ पे नीचे लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के बाद आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। जो जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपके इकामा की तस्वीर, आपका सैलरी सर्टिफिकेट, वो आपने अपलोड कर देना है। आपकी सैलरी जितनी आपको मैंने बताया था, अगर 3500 रियाल तक है, तो जितना भी आप लोन लेना चाहते हैं वो आप 2 लाख रियाल तक जो है वो लोन ले सकते हैं। तो आपने अपना जो है वो आपका जितना भी लोन आपने लिखा होगा वो आपको जो है वो आपके अकाउंट में मिल जाएगा। और हर साल आपने इसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करनी है। इसकी एक और पॉलिसी है कि अगर एक साल कोई किसी एक साल, ये नहीं कह रहा कि हर साल, बल्कि कोई एक साल आप मिस कर देते हैं इंस्टॉलमेंट, तो आपको कोई चार्जेस नहीं होंगे। आप अगले साल जो है वो दूसरी जो है वो दो एक साथ जो है वो अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो तमाम भाइयों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।